टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं देने का, सुधारो यारो खुद को फिर मस्त बागवानी करने का। परिवार की कोई परेशानी हो, कोई झगड़ा हो, नौकरी या व्यापार की समस्या हो, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो, इन जैसी समस्याओं के कारण जैसे हम सब मनुष्य तनाव में आ जाते हैं यानी स्ट्रेस में आ जाते हैं, उसी तरह से पौधे भी अनुकूल परिस्थिति न होने के कारण तनाव में आ जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो टेंशन में आ जाते हैं। तनाव में आकर ये सब फिर अनाप शनाप व्यवहार करते हैं। कोई भी एक बार तनाव में आ जाए मतलब स्ट्रेस में आ जाए तो फिर और बहुत तरह की परेशानियां उस पर आ जाती है। ऐसा ही पौधों के साथ भी होता है। तनाव के कारण पैदावार, पौधों के विकास और पत्तों पर बहुत बुरा असर होता है। आप देख रहे हैं ऑर्चर्ड डायरी और मैं हूं आपकी ऑर्चर्ड डायरी सखी स्नेहा शर्मा। आइए इस वीडियो में जानते हैं पौधे कैसे तनाव में आ जाते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप सबसे पहले तनाव मुक्त हो जाए ऑर्चर्ड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नई जानकारी लगातार मिलती रहे। मौसम में त्वरित बदलाव जैसे तापमान का एकदम से बढ़ना, जैसा इस बार आप देख रहे हैं, सेब में फ्लावरिंग और फल बनने की प्रक्रिया बहुत तेज है, जिसका कारण तापमान का एकदम से बढ़ना है। और जिस तरह का मौसम गर्म हो रहा है वह संकेत देता है कि इस बार बगीचे सूखे की मार झेलेंगे। किसी भी फसल के पौधों का तनाव में आने का ये सबसे मुख्य कारण है। सूखे का बचाव इरिगेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब कि पौधों की सिंचाई ही इलाज मोहब्बत है। लेकिन कुछ एहतियात बरत कर हम अपने बगीचे को और ज्यादा स्ट्रेस में आने से कुछ हद तक रोक सकते हैं। एकदम मौसम के बदलने और तापमान में तेज वृद्धि की वजह से बागवानों को बगीचों में कुछ नए रोग भी देखने को मिल जाए तो हैरान परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तनाव में आने का कारण रासायनिक खाद भी है। जब नमी कम हो और डोज ज्यादा, अगर बागवानों ने सेब बगीचे में रासायनिक खाद की न्यूनतम मात्रा रखी है तो उनके पौधे तनाव में कम आने की संभावना है। जितने भी रासायनिक उर्वरक है उन्हें अपने पोषण को पौधों के लिए छोड़ने हेतु मिट्टी में बहुत ज्यादा नमी की जरूरत होती है। अगर मौसम बहुत समय तक खुश्क है और रासायनिक खाद की मात्रा ज्यादा रखी है तो भी पौधे तनाव में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस पौधों की कीट ज्यादा आएंगे और फंगस ज्यादा आएगा, मतलब कि पौधा तेजी से बीमारियों का शिकार हो सकता है। पौधे का भोजन बनाने का अपना एक तरीका होता है। वो कुदरती रूप से अपनी जरूरत से 33% ज्यादा भोजन अपने लिए बनाता है। उसका एक निश्चित तरीका होता है। भोजन का 1/3 हिस्सा जड़ों के काम आता है, 1/3 हिस्सा उसकी पत्तियों के लिए होता है और 1/3 हिस्सा वो रिजर्व रखता है, मतलब कि आपात स्थिति के लिए संदूक में रखता है। अगर परिस्थितिवश अगले दिन धूप नहीं निकली या किसी अन्य कारण से वो भोजन नहीं बना पाया तो जो उसने अपने पास संदूक में रिजर्व कर रखा है उसको जीने के लिए काम में ले लेता है। अगर मौसम साफ रहता है तो वह रिजर्व बढ़ जाएगा और उस रिजर्व को कम करने के लिए पौधा रस चूसक कीटों को बुलाता है। पौधा कीड़ों को बुलाता है? जी हाँ, पौधा कीड़ों को बुलाता है। रस चूसने वाले कीड़े भी उसी पौधे से रस चूसेंगे जिससे रस निकलेगा। बात पते की है ये कि जहाँ फूल होगा भौरा भी वहीं मंडराएगा। जितनी पौधे को खाद या उर्वरक से पोषण की जरूरत है, अगर हम उससे ज्यादा डालते हैं तो पौधे का रिजर्व और उपयोग दोनों बढ़ते हैं। पौधों के पास ही रिजर्व ज्यादा होगा तो रस चूसक कीट उस पर ज्यादा आएंगे। इसलिए किसान बागवान साथियों, आपको ये भी समझना जरूरी है कि पौधों के लिए पोषण की मात्रा कितनी होनी चाहिए और पोषण कब कब दिया जाना चाहिए, ताकि पौधा भी तनाव में ना आए और आप अपनी ऑर्चर्ड डायरी भी अच्छे से बनाएं।
पौधे के तनाव में आने का अन्य कारण है किसी कीटनाशक या किसी रसायन ऐसे समय में स्प्रे करना जब पौधा पहले से ही मौसम की वजह से कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में जब भी आप कोई स्प्रे करेंगे तो पौधा उसे न ले पाने की वजह से भी तनाव में आ जाता है। और भी कई कारण होते हैं पौधे के तनाव में आने के, जैसे हम सबके भी तनाव में आने के कई कारण होते हैं। आप तो जानते ही है कि पौधे भी इंसानों की तरह ही जीते हैं, महसूस करते हैं। कुछ हमारी पर्यावरण विरोधी आदतें भी हैं जो तनाव की परिस्थिति को बना रही है। उसके परिणाम अब धीरे धीरे आने लगे हैं। वैसे हम सब तो ये ही सोचते हैं कि मेरे इतने से पर्यावरण बिगाड़ने से क्या हो जाएगा, जब होगा तब का तब देखा जाएगा। पर वास्तविकता कुछ और ही है। आप भी अपने आसपास देख लीजिए। ये बात अलग है कि आप देखकर भी अपने फायदे और सहूलियत के लिए उसे अनदेखा कर रहे हैं। इन आदतों के बारे में भी फिर और कभी बात करेंगे। किसान बागवान दोस्तों, पौधों के तनाव में आने के ये कुछ मुख्य कारण हैं। आप भी तनाव में किस तरह आते हैं कमेंट में जरूर लिखें। वैसे टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं देने का, सुधारो यारो खुद को फिर मस्त बागवानी करने का। मस्त रहे और तनाव में ना खुद को आने दे और ना ही पौधों को, और बनाते रहिए अपनी बिंदास और डायरी।